बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम सुन खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना जनाब, वो है आपके पास एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले आपने देखना है कि बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 3.2 में ना कौन सी चीजें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में है, कौन सी चीजें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस में है, शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये है जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में। इसके बाद है 7, 8, 9 और 10 ये है जी आपके पास किस में भला, लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये लेस इंपॉर्टेंट है, ना तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे शॉर्ट में और ना ही ये बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में। लेकिन आपने जो अच्छे तरीके से करना है ना, एक्सरसाइज 3.2 से भी पहले बच्चों आपके पास ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। आपके पास है पेज नंबर बच्चों 42 एंड 43। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है आपके पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अगर सिर्फ आप मुझे 5 मिनट दे देना फिर हम अपना एक्सरसाइज पे काम स्टार्ट करना तो है, लेकिन अगर आपका पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो बच्चों एक्सरसाइज का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ आर टू सेट्स का मतलब क्या होता है। यहां पे जी आपके पास यूनियन ऑफ आर टू सेट्स, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि आपके पास कैसे होता है वो, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। यूनियन इकट्ठा रहना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास एक सेट है 1, 2, 5 है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास एक और सेट है जो है जी आपके पास 3, 4 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं आप मुझे फाइंड करके दिखाएं ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होगा कि आपने सीक्वेंस में सारे के सारे नंबर लिख देने हैं, ठीक है। अब इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इट्स मीन कि आपके पास यूनियन का जो मतलब होता है ना कि आपने सीक्वेंस में बच्चों सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। अब आपने डेफिनेशन अपनी बुक के ऊपर लिखे, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों 2 मार्क्स की ये एग्जाम्स में आ सकती है। क्या है जी डेफिनेशन? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड, जिसको लिखा जाता है ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं विच बिलोंग टू ए और बी। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन, अब ये देखें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है और हम इंटरसेक्शन को लिखेंगे कैसे। आपके पास मैं कहता हूं 2 सेट हैं, मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल टू है आपके पास 1, 2, ठीक है, और बी बच्चों आपके पास क्या है, जस्ट 2। आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। और अब इंटरसेक्शन को बच्चों किससे डिनोट किया जाता है? इसको जैसे यूनियन के लिए यू का सिंबल इस्तेमाल होता है ना, इंटरसेक्शन के लिए बच्चों इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि उल्टा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज आपके पास जस्ट कॉमन है वो आपने जस्ट कैरी करनी है। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास जस्ट जो कॉमन चीजें हैं ना जस्ट आपने वही लेनी है बस, ठीक है। अब देखें यहां पे सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, बी के एलिमेंट कितने हैं, जस्ट एक ही है ना, तो जो इनमें चीज कॉमन है ना जस्ट बच्चों वो आएगी, ठीक है। अब इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन अपनी बुक पे बनाए, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एंड गिव वन एग्जांपल। इसका जो आंसर है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ, यानी कि दोनों में हम जो दोनों में लिंक करते हैं। एंड ये देखें दोनों की दोनों डेफिनेशन में बच्चों आपके पास एक और का डिफरेंस है और एक एंड का डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी डेफिनेशन बच्चों आपके पास सेम है। बाकी सिंबॉलिकली उसको हम कैसे लिखते हैं आपके पास नीचे गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों डिसजॉइंट सेट। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होना। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिसजॉइंट, आपस में वो क्या कर रहे हैं, वो मैच नहीं हो रहे। आपके पास मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर साइंस की बुक्स हैं, डिसजॉइंट को हम देख रहे हैं ना, डिसजॉइंट को हमेशा किसमें आपने कैरी करना है, इंटरसेक्शन के
केस में A इंटरसेक्शन B, ठीक है, इस केस में बच्चों आपने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल A में मैं कह देता हूं आपके पास बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और B सेट में बच्चों आपके पास एजुकेशन है और आपके पास इस्लामियात इख्तियारी है, ठीक है। A सेट में आपके पास 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी, फिजिक्स केमिस्ट्री। B सेट में आपके पास बुक्स हैं कौन सी, एजुकेशन एंड इस्लामियात इख्तियारी। अब हमने इसको डिसजॉइंट देखते हैं बच्चों इंटरसेक्शन इसका करके कि आपके पास क्या आता है, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, उनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया और आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड योर डिसजॉइंट सेट। अगर हम इसके डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिफाइन डिसजॉइंट सेट एंड गिव एग्जांपल। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द एम्प्टी सेट, यानी कि आपने क्या किया, 2 सेट का इंटरसेक्शन किया और एम्प्टी सेट आ गया, द सेट इज कॉल्ड टू बी डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास नीचे एग्जांपल्स गिवन है, इसमें से आपने कोई सी बच्चों एक करनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ, कोई इंगा विंगा चिकबा, अरे कहना क्या चाहते हो, कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन लाजमी आए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास एक ए सेट है, ठीक है, जिसमें आपके पास फिजिक्स है और जिसमें आपके पास मैथ्स है, ठीक है, और एक बी सेट है जिसमें बच्चों आपके पास क्या है, इसमें मैं कह देता हूं आपके पास इंग्लिश है और इसमें आपके पास मैथ्स है। अब आपको पता है आर्ट्स का मैथ्स और साइंस का मैथ्स जो है वो सेम है, ठीक है, यानी कि जिस स्टूडेंट ने, साइंस के स्टूडेंट ने मैथ्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो साइंस का भी एक ही मैथ्स पढ़ रहा है और आर्ट्स का भी बच्चों आपके पास एक ही मैथ्स पढ़ रहा है। तो हमारे पास जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपस में ये क्या हो रहे हैं, अब ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि मिल कुछ ना कुछ इनमें कॉम्बिनेशन एक जैसी है। तो यहां पे आपके पास बच्चों क्या आएगा, एक मैथ्स का एक वाहिद सब्जेक्ट है, इंग्लिश का भी एक वाहिद सब्जेक्ट है, इस करना कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस के और आर्ट्स के, वो क्या करते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी किसकी, ओवरलैपिंग सेट की। डेफिनेशन बच्चों वेरी वेरी आप इंपॉर्टेंट है, अपनी स्क्रीन पर डेफिनेशंस अपनी बुक पर लाजमी करें। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इन एम्प्टी सेट बट नेदर इज द सबसेट ऑफ अदर, द सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। नीचे आपके पास एग्जांपल्स भी गिवन है, एल आपके पास 2 3 4 5 6 है, एम आपके पास 5 6 7 8 9 10। इसमें देखें ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जो मिलते जुलते हो। तो 6 आपके पास बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है, 5 और 6 जो आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंस ऑफ अ 2 सेट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास माइनस, ठीक है, 2 सेट में से आपने माइनस करके बताना है कि कौन से एलिमेंट आएंगे। चलो हम इसको बुक से कवर करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है बच्चों, आपके पास ए सेट के जो एलिमेंट है ना वो है जी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो जी आपके पास 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब देखें हमने क्या चीज फाइंड करनी है, a माइनस बी, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास माइनस के केस में ना पहले वाले सेट में वो एलिमेंट्स हो जो कि सेकंड वाले सेट में मौजूद ना होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले सेट को आपने प्योरिटी देनी है एज कंपेयर टू सेकंड वाले सेट को। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 को कैरी किया जाएगा। 2 अब यहाँ पे है, उधर नहीं है, इसको भी कैरी किया जाएगा। 3 अब इधर है, उधर नहीं है, इसको कैरी किया जाएगा। 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, 5 बच्चों इस 5 के साथ कैंसिल हो गया। जो ये रिमेनिंग बी के आ जाएंगे ना, ये माइनस की सेंस में नहीं आएंगे। बस आपका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो नंबर्स आएंगे जो सेट ए में हो। सेट बी वाले को हमने मिट्टी डाल देनी है, उसको हमने कंसीडर नहीं करना। सिर्फ हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, बस हमने वही कैरी करनी है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बच्चों आपके पास क्या है जी, द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट। लेकिन जो आगे लिखा हुआ है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे, दैट बिलोंग टू ए, जो सिर्फ ए से बिलोंग करेंगे वो आएंगे। आगे लिखा भी है बट डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी से बिलोंग नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं बी माइनस ए, देन इसके सारे के सारी जो पोजीशनिंग है ना वो चेंज हो जाएंगी। अब हम पहले करते हैं बी, इसको हम यहां पे देखते हैं। बी क्या है जी आपके पास 6 7 8 9 10, ठीक है, माइनस आके पास क्या पड़ा हुआ है 1 3 1
1 2 3 4 एंड 5। पहले वाले सेट को आपने बच्चों प्योरिटी देनी है माइनस के सेंस में, ठीक है। अब देखें 6 यहां पड़ा हुआ है, यहां भी आएगा, 7 यहां पड़ा हुआ है, यहां भी आ जाएगा, 8 इधर है, इधर भी आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास क्या है, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा, ठीक है। बाकी जो ए है इसके हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ सरोकार होना चाहिए अपना जो सेट बी है ना उसके एलिमेंट जस्ट आने चाहिए। पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो, जस्ट हमारे पास वही कंसीडर किए जाएंगे। और नीचे उसने देखें आपको नोटिस दैट बताया भी हुआ है कि ए माइनस बी विल नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यार ये अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखें आपके पास डेफिनेशन में वो क्या कहता है, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय, जिसको हम किससे लिखते हैं, अगर आपके पास किसी भी सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना तो उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, उसको हम ए के ऊपर छोटी सी ये जो डैश नहीं होती इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डैश का मतलब क्या होता है, देखें मैं कहता हूं कि आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना तो आपके पास वो चीज होगी मतलब कि u माइनस ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास जो भी सेट का नेम होगा ना उसको आपने माइनस कर देना है u माइनस b के साथ, ठीक है। u माइनस b इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अगर मैं कहता हूं मुझे d का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे सर अगर हम u में से माइनस कर देना d को तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ d बनेगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास a को हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पिद्दी सी बार लगी हुई है, ठीक है, यहां फिर हम इसको छोटा c भी कह देते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस a, b का कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस b। ये आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो सिर्फ आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, a डैश से, a बार से, a क्या पावर c से भी। ये भी आप डेफिनेशंस बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लें जी अब हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, जिसको डिनोट किया गया है किससे, u से रिप्रेजेंट किया गया है। अब उसमें आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की गई हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो फॉर्मेट है ना ये कौन सा है भला, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जिसमें x वाला जो वर्ड्स है ना वो यूज किए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। यूनिवर्सल सेट आपके पास इस कायनात का सबसे जो बड़ा सेट है ना वो आपके पास बच्चों क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अब वो किस अंदाज में लिखा गया है, वो आपके पास लिखा गया है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं। अब 2 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 10, 2 5 द 8, 2 6 द 9। ये हमारे पास 2 के मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना 2 के मल्टीपल्स आते होंगे। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए ना बच्चों इस सेट बिल्डर को ना सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में, ताकि थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो कि आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप सुनना जो चाह रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं बच्चों मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है, यहां पे मैं लिखने लगा हूं 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन देखें, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ये कि आपने 30 से आगे नहीं जाना। कहता है x लेस देन और इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन 0, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है। अब जरी सी बात है 2 के जो टेबल पे 0 आता है, नहीं ना आता, तो इसका मतलब क्या है, 0 से आपने बड़ी वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, उससे बड़ी वाली वैल्यू 2 के टेबल पे क्या आ रही है, 2 1 द 2। तो पहला नंबर बच्चों आपके पास 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 थ्रू 2 3 द 6, 2 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा,
26 आएगा, 28 आएगा और लास्ट में बच्चों आपके पास 30 आएगा। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 30। ये बच्चों आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 15 आएंगे मुझे लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 आपके पास क्या आए हैं, मल्टीपल ऑफ 2 जो 30 से छोटे हैं। आगे सारा क्वेश्चन बच्चों आपके पास है, लेकिन क्या है, तवज्जो के साथ आपने करना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। ये आपके पास ए में क्या है, ए भी आपके पास किस फॉर्म में गिवन है। यार अगर तुम लोगों ने 3.1 मेरी नहीं ना देखी तो ना तो आपको सेट बिल्डर वाली फॉर्म आती होगी और ना ही बच्चों हाउ टू राइट टेबुलर फॉर्म आपको आती होगी। एक्सरसाइज 3.1 करने के बाद फिर आपने आना है एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एन सीधे ही आप 3.2 पे जंप लगा देंगे। ए सेट में क्या है, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 के मल्टीपल बच्चों आपने लेकर आने हैं। ठीक है, और बी सेट में क्या है, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, बाउंड्रीज याद रखना, यूनिवर्सल सेट हमारे पास इस सारे क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा सेट है ना वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ही रहते हुए आपने 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं और 8 के मल्टीपल ढूंढने हैं। बस ये पिद्दा सा काम है आपके पास। तो हमने क्या चीजें फाइंड करनी है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ओके जी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। यार ये मैंने आपको बताया था ना इत्तफाकी का अंजाम वाली है ये। यूनियन मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ, या अगर ये उसी का रेसिप्रोकल आ गया तो ना इत्तफाकी का अंजाम। और तीसरे नंबर पे आपने क्या चीज फाइंड करनी है, ड्रा अ वेन डायग्राम। ये जो वेन्स है ना, ये वेन्स वाली डायग्राम्स हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। सेट ए इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपने चुप करके ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, सेट ए इन टेबुलर फॉर्म में आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। यूनिवर्सल सेट तुम्हें पता चल गया है, आपने जस्ट कैरी करने हैं किसके मल्टीपल, 6 के मल्टीपल। अब 2 से शुरू हो जाएं और 30 तक देखें कि आपके पास 6 के मल्टीपल कौन कौन सा आ रहा है। अगर 6 का टेबल अगर तुम्हें आता है ना तो आप लोगों को बच्चों इसका आंसर पता चल जाएगा। देखें 2 और 30 के बिटवीन 6 आ रहा है तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल पे मल्टीपल है किसका, 6 का। 6 1 द 6, 6 2 द 12 मल्टीपल जी लेने हैं ना 6 के आपने। जस्ट इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 18, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 20 और लास्ट वन इज 30। बस यही आपके पास मल्टीपल ऑफ 6 हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इधर 36 नहीं आएगा, क्यों, मुझे यूनिवर्सल सेट में ही रहना है, मुझे यहीं पर जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपना अच्छा बर्ताव जिस तरह का भी बर्ताव है मुझे यूनिवर्सल सेट की में ही रहकर ट्रीट करना है। ठीक है, ले जी नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए बच्चों आपने यहां पे बेशक ए लिख दें, यहां पे आपके पास बी और यहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें और कॉमा सेपरेटेड आपने वर्ड्स लिखने हैं। कहता है x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 8। अब आपने 8 के मल्टीपल ढूंढने हैं। अब मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनको 8 का टेबल नहीं आता होगा, लेकिन वो होंगे जरूर, मुझे पता है तुम लोगों का। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं। अब 8 के मल्टीपल्स में सबसे पहले 8 आएगा, 8 8 8 2 द 16, 8 3 द 24। जस्ट ये 3 आएंगे, बस आगे नहीं आएंगे। 32 नहीं आएगा, क्यों, वो आउट ऑफ रेंज है, वो हमारी डोमेन में आ नहीं रहा। हमारी डोमेन सिर्फ 30 को कवर करती है। बस यहां पे आ गया सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। ले जी ये तो हमने क्वेश्चन फरका दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वो कहता है बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड करके बताएं। ठीक है, इंटरसेक्शन वो डेफिनेशन का इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। उम्मीद है कि बच्चों वो आपने अच्छे तरीके से उसको समझा भी होगा। जिन्होंने नहीं समझा वो दोबारा समझ लें। ए आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, ए है जी आपके पास 6 12 18 24 एंड द लास्ट वन इज 30 इंटरसेक्शन। अच्छा, उसके बाद बी आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी आपके पास 8 16 एंड 24 है। अच्छा जी, अब करना क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपके पास कॉमन है ना
दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है, तो वो जस्ट आपने सिलेक्ट करनी है। अब देखें दिखने में कौन से नंबर एक जैसे हैं, यहां पर 24 है और यहां पे भी 24 है, जो दिखने में एक जैसे हैं वो जस्ट आपने कैरी करनी है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इज 24। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ड्रा अ वेन डायग्राम। इसको बच्चों हमने अब वेन डायग्राम में जितना भी हालो अहवाल है ना, सारा कुछ वेन डायग्राम में लिखना है। चलें जी, वेन डायग्राम में लिखने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को पता है वेन डायग्राम्स के लिए ना आपने बच्चों एक स्क्वायर बॉक्स लेना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक डब्बा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस डब्बे में ना सारे नंबर्स आपने देखने हैं कि कौन कौन से नंबर कहां कहां कैसे कैसे सेट होंगे। ये बच्चों आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स आ गया, ठीक है। अब कितने सेट हैं तुम्हारे पास, 2 सेट हैं। कौन कौन से, एक A था और एक B था, ठीक है। ये मेरे पास एक A सेट आ गया, ये बच्चों मेरे पास एक B सेट आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूं A का, इसको बच्चों मैं नाम दे देता हूं आपके पास B का, ठीक है। A के सेट के कौन से एलिमेंट है, A सेट में है जी 6 है, 12 है, 18 है और आपके पास 24 है और इधर क्या है आपके पास 30 है, ठीक है। यही है ना। अब देखें B सेट के एलिमेंट कौन से थे, B सेट के थे बच्चों आपके पास 8 था, इसके बाद 16 था और 24 था। अब देखें, अब उसके बाद जो हमने प्रोसेस किया ना, वो क्या प्रोसेस था, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में आपके पास क्या है 24 आया। तो जब आपने उसको वेन डायग्राम में लिखना है ना, तो सेट A और सेट B दोनों में नहीं लिखना, आपने जस्ट बच्चों जो हमने ओवरलैप हुआ है ना, यहां पे आप अगर देखें ओवरलैप का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट A के कुछ एलिमेंट B में थे जो ज्वाइन हो गए, तो यहां पे बच्चों आपके पास 24 आएगा। उसका मतलब क्या कि 24 A के पास भी है, 24 बच्चों B के पास भी है, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसमें, वेन डायग्राम में। अलग-अलग नहीं लिखना, नहीं तो एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग कर देगा। बाकी यूनिवर्सल सेट ये होते हैं, यूनिवर्सल में जो रिमेनिंग रह गए वो लिख दें, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ गया हुआ है, 8 भी आ गया हुआ है, 10 आ जाएगा, इसके बाद जो उतने भी रह गए ना बस वो लिख दें, 12 है, 14 है और लास्ट में बच्चों आपके पास 28 आ जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसमें, ड्रा अ वेन डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास लेट यू में आपके पास ये जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन वाला फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का बच्चों मतलब क्या होता है यार, अगर आपके पास ये बुक है ना, बुक में देखें बच्चों इंटीजर जो काउंटिंग शुरू होती है ना वो 0 +-1 +-2 से ऑनवर्ड कंटिन्यू है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज द यूनिवर्सल सेट, सबसे जो बड़ा सेट है ना वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, जिसकी डोमेन में ही हमने रहना होता है। अब उसकी डोमेन में चेक करते हैं कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो कहता है x लेस देन और इक्वल टू 150 है, यानी कि 150 तक, यानी कि 150 काउंट करना है और शुरू कहां से हो रहा है, वो 0 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव तरफ आ रहा है आपके पास चीजें, ठीक है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें ना, तो आप सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन में तो लिखा ही हुआ है, अगर हम इसको लिखें टेबुलर फॉर्म में तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अब कहां से शुरू हो रहा है जी, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू है और रुक कहां पे रहा है, वो आपके पास 150 पे, ठीक है। ये बच्चों आपके पास इंटीजर्स नंबर्स हैं जो पॉजिटिव सेंस में है, ये देख लें पॉजिटिव सेंस है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कौन सा नंबर है आपके पास, 1 आता है, ठीक है। 1 से हमने काउंटिंग शुरू की है और लास्ट डिजिट उसका क्या है आपके पास 150 का, ठीक है। अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, हमने अब इसी की डोमेन में जीना है और मरना है। अच्छा अब देखें जी आपके पास क्या है, कहते हैं सेट बिल्डर वाली फॉर्म है, सेट बिल्डर वाली फॉर्म है ये, ठीक है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, ठीक है, 4 इंटीजर्स। m आपके पास क्या है, m कहते हैं आपके पास 0 m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि 2 की जो पावर है ना बच्चों वो आपने शुरू कर देनी है किससे, 0 से शुरू कर देनी है और इसको एंड कहां पे करना है, 12 पे। चलें जी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 6 7 और 8 और 9। अभी मैं मुझे लिखने दें जरा, देखें m लेस देन और इक्वल टू किसके है भला, कहता है 12 के, यानी कि हमने कहां तक जाना है, हमने जाना है 12 तक, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि व्हेन
वी आर डील इन यूनिवर्सल सेट, जब हम यूनिवर्सल सेट को डील कर रहे हैं ना, वो कहता है रुक जाएं। रुको जरा, सबर करो। कहां पर? 150 पे रुक जाएं, उससे आगे नहीं जाना। अभी देखते हैं, यानी कि 0 से उसने हमें शुरू किया था और कहा था 12 तक जाएं, लेकिन जब हमने यूनिवर्सल सेट पे एक नजर मारी, वो कहता है भाई 150 तक रुक जाओ। ठीक है, अब देखते हैं 150 से बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेते, उससे छोटी वाली वैल्यूज ले लेते हैं। 2 की पावर 0 आएगा तो आपके पास आंसर क्या आता है? आपके पास आंसर आता है 1। 2 की पावर 1 हो तो आंसर क्या आता है आपके पास? 2। 2 की पावर 2 हो तो बच्चों आपके पास आंसर आता है 4। 2 की पावर 3 हो आंसर आता है 8। 2 की पावर 4 हो तो आंसर आता है 16, 32, 64, 128। बस इतने नंबर्स हम कैरी करेंगे, इतने बस। अब 2 की पावर 8 जब करते हैं ना तो वो आता है 256, लेकिन वो हमारी आउट ऑफ रेंज है, वहां तक उसकी रेंज नहीं है। यूनिवर्सल सेट हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं। कहां पे रुक जाना है आपने भाई? 150 पे। तो अब ये जो नंबर आया ना, ये अब हमारी टाइटरी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बच्चों H। अब H को आपने देखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। बच्चों आपके पास ये किस किस नंबर्स को फॉलो कर रहा है, देखें। कहता है X सच दैट X इज अ स्क्वायर्स। आपके पास जो स्क्वायर्स वाले नंबर है ना, वो सिर्फ ले ले। ठीक है, अब स्क्वायर्स वाले नंबर्स में कौन कौन से बच्चों आपके पास नंबर होगा? स्क्वायर वाले नंबर में आपके पास 1 का स्क्वायर आ सकता है, इसी तरह 4 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसी तरह बच्चों आपके पास 9 आ सकता है, इसी तरह आपके पास 16 आ सकता है। अब हमने इसको लिखना है सबसे पहले, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, तो हम कहते हैं सबसे पहले लें जी सेट G को। बच्चों अब हम किस में लिखने लगे हैं? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म के लिए G इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। और कौन कौन से नंबर G में हमने अभी लिस्ट किए थे ये चेक करें। G के नंबर थे बच्चों आपके पास 1 आ रहा था, 2 था, 4 था, 8 है, 16 है, 32 है, एंड द लास्ट वन, सेकंड लास्ट इज 64 एंड 128 है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म की कैटेगरी आई है G की। इसी तरह हमने एक और चीज लिखनी थी, सेट H इन टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास G, H इज द टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में बच्चों आपने H को कौन से वैल्यूज लेनी है? जस्ट स्क्वायर्स वाली। स्क्वायर्स का मतलब क्या है? कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 4 बनता है, इसी तरह 9 बनता है, 16 बनता है, 25 बनता है, 36 बनता है। ये वाले नंबर्स हमने कैरी करने हैं और जाना कहां तक है? 150 तक। सबसे पहले आएगा 1 के बाद आएगा 4, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 64 के बाद आएगा मुझे लगता है शायद 81 आएगा, 81 के बाद 100 है, 100 के बाद 121 है, और लास्ट में बच्चों 144 है, यानी कि 12 द 144 आता है। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर्स वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? G यूनियन H। चलें जी, G यूनियन H फाइंड करते हैं। G आपके पास क्या भरा हुआ है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, यूनियन। और आपके पास H क्या भरा हुआ है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि आपने सारे के सारे नंबर्स लिख देने हैं सीक्वेंस में। चलें जी, शुरू करते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 दोनों में है तो एक दफा आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 16 भी दोनों में है तो एक दफा ही आएगा, 25 आएगा, 25 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 49 आएगा, 49 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 81 आएगा, 81 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद बच्चों आपके पास 121 आएगा, 128 आएगा, और लास्ट में 144 आएगा। ये आपके पास बच्चों क्या आया? G यूनियन H। अब उसने एक और स्यापा डाल दिया नया कि क्या चीज फाइंड करनी है आपने? G इंटरसेक्शन H फाइंड करना है। चलें जी, कह देते हैं तो कर ही लेते हैं, G इंटरसेक्शन। चलें दोबारा फिर उसे लिखना शुरू करते हैं। 1,
2 4 8 16 32 है, 64 है, 128 है। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इधर आ जाएगा 1 4 9 16 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 121 है, 144 है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन के लिए हमें जरूरी है कि मार्कर चेंज कर लें ताकि सारे मिक्स ही ना हो जाए। इंटरसेक्शन में देखें जो चीजें कॉमन है सिर्फ आपने क्या करनी है, बस वही लिखनी है ना। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 है, इधर भी 1 है, 1 कैरी आ जाए कर लें। इधर 4 है तो इधर भी 4 है, 4 आ जाएगा। और आ रहा है 16, इधर भी है 16, इधर भी 16 है। इधर आ जाएगा 32 नहीं आएगा, 64 आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आएगा। इधर आएगा 64 आएगा। बस जी छुट्टी लें जी। ये बच्चों आ गया आपके पास क्या भला जी, इंटरसेक्शन H। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास क्या है, कंसीडर द सेट P प्राइम। ठीक है, X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर यार ये बुक जो है ना मैं ताड़े सिर ते मारनी है अगर आप लोगों को ये सेट की पहचान ना हुई। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? मुझे नहीं मालूम कहां से। मालूम नहीं तेरे को। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल के मोहताज होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते। चले मैं भी देख लेता हूं कौन से होते हैं। वो आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है। अच्छा, अब उसने रिस्ट्रिक्शन क्या दी है? ये है जी आपके पास कौन सी वाली फॉर्म? सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है कि 0 से बड़े हैं और लेस देन और इक्वल टू 20, यानी कि 20 तक जाना है बस। अब देखें सबसे पहले बच्चों आपके पास प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वो काउंटिंग शुरू हो रही है। 2 है, 3 है, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 किसी और पे भी डिवाइड होगा, इस तरह 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19। ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, Q सच दैट X इज अ डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? 2 10 के डिवाइजर लेकर आने हैं। 2 डिवाइजर का मतलब जिस पे वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, चलें जी Q को भी देखते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर पे ना 2 10 को डिवाइड करना शुरू कर देना है। 2 10 को जब आप डिवाइड करोगे ना 1 पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर 2 10 ही आएगा। इसका मतलब 2 10 डिवाइड होता है 1 पे। इसके बाद 2 10 को डिवाइड करना है बच्चों आपने 2 पे, तो आपके पास देखें एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है क्या भला, 105। इसका मतलब क्या है कि 2 भी आएगा डिवाइजर के फॉर्म में। इसी तरह 2 10 को जब आपने 3 पे करके देखना है ना, तो बच्चों ये देखें 70 आया, एग्जैक्ट उसने डिवाइड किया है, तो इसका मतलब 3 भी आएगा। अगर हम 2 10 को डिवाइड करते हैं 4 पे, तो ये देखें बच्चों आपके पास डेसिमल भी आ गया। डेसिमल वाले नंबर्स आपने इंक्लूड नहीं करने, पूरा पूरा डिवाइड होगा देन वो आपने नंबर शामिल करना है, अदरवाइज वो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, 2 10 को आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये देखें 42 एग्जैक्ट आया, डेसिमल वाले नंबर आ गए तो वो आपने शामिल नहीं करने। ले जी, यहां पे आपके पास लास्ट में डिजिट कौन सा आया बच्चों? आपके पास 15 आया है। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? P इंटरसेक्शन Q बच्चों आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब P इंटरसेक्शन Q सबसे पहले देखें बच्चों आपके पास P क्या पड़ा हुआ है? P पड़ा हुआ है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और लास्ट में 19 है। इंटरसेक्शन और Q आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 5 6 7 10 14 और लास्ट में बच्चों 15 है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपके पास जस्ट कॉमन है ना, सिर्फ आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, सिलेक्ट कर लें। 3 है, सिलेक्ट कर लें। 5 है, सिलेक्ट कर लें। इसके बाद 7 है, 7 भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग कुछ भी नहीं आएगा ना। देखें इधर 11 है, उधर 11 नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये आपके पास क्या आएंगे? 2 3 5 7। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है? P यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे इची बिची जितना भी खानदान है ना, सारा का सारा लिख दें उसको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। क्या आएगा आपके पास? P यूनियन Q में आपके पास P क्या बड़ा हुआ है? सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 और 19। यूनियन Q क्या बड़ा हुआ है? Q बड़ा हुआ है जी 1 2 3 5 6 7 10 14 और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है? 15। लें जी, सारा का सारा खानदान ही लिख दें। क्या आएगा? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 तो है ही नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा और लास्ट में बच्चों आपके पास
पास 19 आएगा। ये आपके पास क्या आया जी, P यूनियन Q। यहां पे हमारे पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कंप्लीट हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि ये रेडीमेड बच्चों आपको काम मिले तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास की बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR भी मिलेगा। ये देखें, इसके साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको हमारी की बुक में मिल जाएंगे। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देखें कि आपके पास ये किस में है बच्चों, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आपके पास वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब तुम लोगों को पता है कि यार मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, आगे जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में है। तो आपने जब भी इन क्वेश्चंस को करना है तो यार खाने पीने का जो निजाम है ना, चाय बिस्किट बोतल अपने पास लाजमी रखना। ये जरा लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। सबसे पहले स्टेटमेंट में हमने यूनियन को देखना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटरसेक्शन आपके पास क्या होता है। सिंपल यार, आपने चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बस ये समझ लें कि उसी की आपके पास कजन्स हैं, उनके आपके पास है यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी किस रिस्पेक्ट से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता क्या है, ये आपके पास सिंपल होता है A यूनियन B इज इक्वल होता है बच्चों आपके पास B यूनियन A। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें ना तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल होता है B इंटरसेक्शन A। लें जी, बस इसको हमने प्रूफ कर लिया तो बच्चों आपके 5 नंबर 4 नंबर पक्के। अब सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, A है जी आपके पास 1 2 3 4 5 और इसी तरह बच्चों आपके पास B का क्या एलिमेंट्स है, 4 6 8 और 10 आपके पास एलिमेंट्स हैं। हमने किस चीज को प्रूफ करना है, हमने वेरीफाई करना है। लें जी, हमने किस चीज को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट A यूनियन B इज इक्वल होना चाहिए B यूनियन A के। इसी तरह A इंटरसेक्शन B इक्वल होना चाहिए बच्चों आपके पास B इंटरसेक्शन A के। सबसे पहले बच्चों हम यूनियन वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। आपके पास क्या है, A यूनियन B। लें जी, आपके पास A क्या बड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह यूनियन B आपके पास क्या बड़ा हुआ है, 4 6 8 10, ठीक है। अब देखें, जब भी आपने यूनियन को देखना है ना, जितना भी खानदान है ना, सारा का सारा खानदान लिख दें सीक्वेंस से। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ठीक है। इतने से पिद्दे से नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, आगे B यूनियन A फाइंड करना है ना, तो आपके पास सबसे पहले B वाला सेट आ जाएगा 4 6 8 10, ठीक है। यूनियन A क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब पहले A यूनियन B था, अब B यूनियन A है, लेकिन सीक्वेंस में आपने सारा का सारा जो फैमिली मेंबर्स है ना वो लिखने हैं। अब इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 और 10। लें जी, प्रूव हो गया। A यूनियन B इक्वल आ गया किसके, B यूनियन A के। तो हम कह देते हैं टू वेरीफाई दैट, लें जी यहां पे हम कह देते हैं हिंस प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल किसके है बच्चों, B यूनियन A के। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, इंटरसेक्शन वाले केस को। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास A इंटरसेक्शन B। A क्या बड़ा हुआ है तुम्हारे पास, A बड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और बच्चों आपके पास B क्या बड़ा हुआ है 4 6 8 और 10, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो नंबर्स आपके पास कॉमन है ना, जस्ट हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब देखें, इसमें कुछ नंबर कॉमन है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो जस्ट बच्चों आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमारे पास क्या आया, A इंटरसेक्शन B, और हमने क्या चीज फाइंड करनी थी इसके अलावा, B इंटरसेक्शन A। B क्या बड़ा हुआ है आपके पास 4 6 8 और 10 है। इंटरसेक्शन A क्या बड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है 1 2 3 4 और इधर है 5, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जो चीजें कॉमन होती हैं, तो जस्ट आपके पास ये इधर और इधर से 4, तो यहाँ पे 4 है, तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर और Z स्टैंड फॉर इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 से। इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते
होती हैं आपके पास 0 +-1 +-2 +-3। यहां पे बच्चों आपके पास कोई से नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं। नेचुरल नंबर में आपके पास काउंटिंग जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। इंटीजर्स में आपके पास +-1 +-2 +-3। हमने क्या वेरीफाई करना था, हमने प्रूफ करना था आपके पास। लें जी, सोल्यूशन के बाद हमने क्या चीज प्रूफ करनी थी, वी हैव टू वेरीफाई। हमने कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी, एक था हमारे पास यूनियन वाली और एक था बच्चों आपके पास इंटरसेक्शन वाली। ठीक है, अब इसको जिस नाम से लिखा हुआ है ना, उसी नेम से बच्चों आपने क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। ये है जी आपके पास n यूनियन z। n क्या बड़ा हुआ है, n मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं जी, 1 2 3 और कंटिन्यू है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा यूनियन। इंटीजर्स में हमने कौन से नंबर्स लिए हैं, 0 +-1 +-2, इधर आ जाएगा +-3। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। तो सारे के सारे नंबर्स देखा जाए ना तो 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, Z यूनियन n। ठीक है, अब Z पहले आ जाएगा 0, Z मतलब इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 वैल्यूज कंटिन्यू है यूनियन। और n आपके पास क्या भरा हुआ है, n मींस नेचुरल नंबर 1 2 3। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, यूनियन का मतलब है कि आपने सेम करके लिख देने हैं सारे नंबर, 0 +-1 +-2 +-3 और वैल्यूज कंटिन्यू है। यहां पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास n है। अब नेक्स्ट हमने इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या आएगा, n इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब n क्या बड़ा हुआ है, n बड़ा हुआ है नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, इंटरसेक्शन और z क्या बड़ा हुआ है, z बड़ा हुआ है 0 +-1 +-2 +-3। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन चीजें हैं, यहां पर आपके पास प्लस में भी है माइनस में भी है इंटीजर्स में, लेकिन नेचुरल नंबर में जस्ट 1 2 पॉजिटिव सेंस आ रहा है। हमारे पास कॉमन में क्या आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस पॉजिटिव वाली वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, z इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। z आपके पास क्या भरा हुआ है, 0 +-1 +-2 +-3 वैल्यूज कंटिन्यू है। इंटरसेक्शन इसी तरह नेचुरल नंबर क्या भरे हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज आती है हमारे पास, जस्ट जो कॉमन होती हैं। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू जस्ट कॉमन है, तो इधर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये देखें सेम हो गया इसके। यहां पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ, n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, थर्ड वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने इसको समझ लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सबसे पहले ए आपके पास क्या भरा हुआ है, कहता है सेट बिल्डर फॉर्म है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर्स है एंड x लेस देन 0। यानी कि अगर मैं इसको नंबर लाइंस में समझाऊं ना तो बच्चों आपको ज्यादा समझ आएगा। ये हमारे पास एक नंबर लाइन, ठीक है, अब तुम्हें पता है नंबर लाइंस इनफिनिटी है, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी है। दरमियान में नंबर क्या आता है आपके पास, 0। ठीक है, अब देखें वो कहते हैं रियल नंबर्स के साथ x बिलोंग कर रहा है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि x की जो वैल्यू है ये x है। ठीक है, ये आपके पास x की है, x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर देन है, 0 से बड़ी है, तो यानी कि ये राइट तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, यानी कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहां पे है, ये यहां पे ये वाला सीन है, ये वाला x वाला। ठीक है, अच्छा यहां पे इतनी बात समझ आई? नहीं। अच्छा क्या था, और B आपके पास क्या है, B है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स में बच्चों आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो रियल नंबर्स में आते हैं। अब तुम्हें पता है रियल नंबर्स बहुत ही बड़े नंबर हैं, जिसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी आ गए, इररेशनल नंबर्स भी आ गए। सिर्फ आपने ना इसकी पहचान कर ली ना तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपको समझ आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से इस तरफ है, सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है ना 0 से इस तरफ है। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो फिर हम होल लाइन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में बच्चों आपके पास वैल्यू क्या आती है, 0। अब हम मूव करते हैं A यूनियन B। सबसे पहले A यूनियन B। A क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, A पड़ा हुआ है जी आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 0 के। यूनियन B आपके पास
पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास रियल नंबर्स, यानी कि सारा का सारा सेट ही जो है वो रियल नंबर है। अब जब हम इन दोनों को यूनियन इनका फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भला, रियल नंबर। रियल का मतलब क्या होता है कि पूरी होल लाइन है, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसका यूनियन करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, बी यूनियन ए। बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास आर, यानी कि रियल नंबर्स। बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास आर यूनियन ए। क्या पड़ा हुआ है, ए है जी आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यूनियन में आपके पास बी यूनियन ए, आपके पास क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा कुछ आपने लिखना है, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। हिंस प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। ए क्या है जी आपके पास, ए है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन आर। अब आर क्या है, अब देखें इंटरसेक्शन में आपने कॉमन वैल्यूज लेनी है। अब देखें रियल नंबर जो आर है ना, ये आपके पास होता है पॉजिटिव वाले नंबर्स भी और नेगेटिव वाले नंबर्स भी रियल नंबर्स में, ठीक है। रियल नंबर्स में पॉजिटिव वाले नंबर्स भी हो गए और नेगेटिव वाले नंबर्स भी हो गए, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में बच्चों जस्ट जो वैल्यूज आएंगी ना वो एक्स ग्रेटर देन वाली आएंगी, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में आपके पास जो वैल्यूज काउंट होंगी वो होगा जस्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इसमें लाइक करती हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, बी यूनियन ए, ठीक है। बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास आर इंटरसेक्शन ए। क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू बच्चों क्या है 0। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीजें आपने फाइंड करनी है। अब इस आर में ये पूरी की पूरी लाइन होल्ड करती है, लेकिन इस आर में ये जस्ट लिमिटेशन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू होल्ड करती है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों आपके पास 0। तो हम कह सकते हैं, लें जी यहां पे हमारे पास हिंस प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप चाहते हैं बच्चों ये सारा का सारा काम आपको आपके घर में रेडीमेड मिले तो बच्चों आपने हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाना है। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। इसके अलावा बच्चों हर एक क्वेश्चन जो अभी हमने सोल्व किया ना, हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR भी मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बच्चों आपने देखना है कि यार 2 मार्क्स के ना आपके पास कैसे आ सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चंस में। अगर आपको जस्ट डी मॉर्गन लॉ जो है ना, डी मॉर्गन ठा 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 ठा, ये वो है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब इसमें आपके पास है क्या, डी मॉर्गन लॉज होते क्या हैं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सबसे पहले देखें, आपने डटा लगाना है ना, डी मॉर्गन लॉ 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल होता है किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो होता है ना आपके पास, वो है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। याद कैसे रखना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के, लेकिन यहां पे यूनियन है, यहां पे इंटरसेक्शन है। और सेकंड वाला देखें, एक जगह इंटरसेक्शन है और एक जगह आपके पास यूनियन है। यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये यूनियन, ठीक है। और ऊपर जो है ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। बस बच्चों हमने इसी को प्रूव करना है, बस फिर आप लोगों की छुट्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 से कहते हैं लेट यू, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यू में ना जब आप छोटे से थे ना तब से आप अल्फाबेटिक याद कर रहे हैं और अभी तक उम्मीद है कि आपको याद नहीं हुई होगी। बैठा हुआ ए है, बैठा हुआ बी है, बैठा हुआ सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है, ठीक है। सारी बैठे हुए हैं और खड़े हुए क्या है, ये कैपिटल ए सेट का नेम ये खड़ा हुआ है, इसका बैठा हुआ ए है, बैठा हुआ बी है, सी है, डी है, जी है और एच है। और इसी तरह आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसी का एक फादर सेट कौन सा है आपके पास, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में सबसे जो बड़ा सेट होता है ना बच्चों, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बता दिए,
दो होती हैं आपके पास, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। बाद में बच्चों हमने इसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है, जो सबसे ज्यादा आसान काम है। सबसे पहले हमने क्या चीज करनी है, प्रूव। हम इसको प्रूव करते हैं। लें जी, यहां पे हमने जो प्रूव करना था बच्चों वो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। वी हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान अपना यार यहां पे रखना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर किसी से बातें कर रहे हैं या फेसबुक पर किसी से बातें कर रहे हैं या अपना फेसबुक पर रील चला रहे हैं या शॉर्ट्स चला रहे हैं या टिकटॉक चला रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए जरा स्किप करें, दोबारा फिर शुरू हो जाना, लेकिन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यार कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने u माइनस ए किया करना है। अगर आपके पास ये a का कंप्लीमेंट होगा, b का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस b। अब देखें ये पूरी जितनी भी वैल्यू है ना a यूनियन b, दो सेट के ऊपर उसका कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो होगा आपके पास u माइनस a यूनियन b। ये आपके पास क्या होगा, a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट में को आपने u से माइनस करना है। उस सेट को u में से माइनस करने के अमल को क्या कहते हैं बच्चों, कंप्लीमेंट। सबसे पहले मुझे ना u a यूनियन b मुझे फाइंड करना है, देन मैं u में से वो वैल्यू माइनस करता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या बड़ा हुआ है, यहां पे है जी a यूनियन b। a क्या बड़ा हुआ है बच्चों आपके पास, a बड़ा हुआ है जी a b c d g और h। ठीक है, यूनियन b क्या बड़ा हुआ है, c d e f और आपके पास j। यूनियन का मतलब है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना उसको आपने सीक्वेंस में लिख देना है। चलें जी, सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले क्या आता है, a आता है, फिर क्या आता है, b आता है, c आता है, d आता है, d के बाद क्या आता है, e आता है, e के बाद क्या आता है, f आता है, f के बाद g आता है, g के बाद बच्चों आपके पास h आता है और लास्ट में बच्चों आपके पास j आता है। ठीक है, ये अल्फाबेटिक जो है ना वो सीक्वेंस में रखना। ठीक है, यहां पे आ गया आपके पास a यूनियन b आ गया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था बच्चों आपके पास a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b में से इस वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे आ जाएगा u माइनस a यूनियन b। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास u क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है जी आपके पास a b c d e f g h i और लास्ट में बच्चों क्या है, j है। ठीक है, माइनस a यूनियन b करना है मुझे। a यूनियन b आया क्या है मेरे पास, a आया है, b आया है, c है, d है, e है, f है, g है, h है और लास्ट में बच्चों आपके पास j है। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था ना, डिफरेंस हमने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को ज्यादा अहमियत देनी है जो बच जाएंगे और सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स पे आपने क्या कर देनी है, मिट्टी डाल देनी है। ठीक है, अब देखते हैं बचता क्या है। ये a इस a से कैंसिल हो गया, ये b इस b से कैंसिल हो गया, ये c इस d से कैंसिल हो गया, ये d इस d से कैंसिल हो गया, ये e इस e से कैंसिल हो गया, ये f इस f से कैंसिल हो गया, ये g इस g से कैंसिल हो गया, ये h इस h से कैंसिल हो गया और बाकी j से बच गया और i p t i। तो यहां पे आपके पास बच्चों क्या आ गया, i बच गया बस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आया क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आया, जस्ट pti आई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखें नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। दो चीजें हमने फाइंड करनी है ना। अब मैंने आपको बताया था a का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, a का कंप्लीमेंट इक्वल होता है बच्चों u में से उस सेट को माइनस करना, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ a। b का कंप्लीमेंट क्या होता है, u में से b के सेट को माइनस करना, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ b। अब हम यही प्रोसेस करते हैं, a का कंप्लीमेंट चाहिए ना हमें, तो हमें करना पड़ेगा u माइनस a। u इज व्हाट, u आपके पास पड़ा हुआ है a b c d e f g h i और लास्ट में बच्चों क्या है, j है। ठीक है, माइनस a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है जी आपके पास a b c d g और लास्ट में h पड़ा हुआ है। ठीक है, अब माइनस काट के देखते हैं कि a वाले सेट, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बच जाएंगे ना वो हम आगे लेके जाएंगे। ये a इस a से कैंसिल, ये b इस b से कैंसिल, ये c से कैंसिल, d से कैंसिल, g से कैंसिल, h से कैंसिल। पहले वाले बचाने हैं बस आपने। ठीक है, इधर आ जाएगा e आ जाएगा, f आ
जाएगा आपके पास, और क्या आएगा, आई आएगा और जे आएगा। लें जी, ये आ गया आपके पास। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, किधर गया, ये आया ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, यू माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इधर आ जाएगा यू माइनस बी। यू क्या बड़ा हुआ है बच्चों आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, माइनस बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है जी, किधर है, बी 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 बी, इधर है सी है, डी है, ई है, एफ है और जे है। ठीक है, अब काटते हैं, जो जो कटता है, ये C इस C से कैंसिल हो गया, ये D इस D से कैंसिल हो गया, ये E इस E से कैंसिल हो गया, ये F इस F से कैंसिल हो गया, ये J इस J से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट। अब B के कॉम्प्लीमेंट में A वाले पहले वाले सेट को आपने अहमियत देनी है ना। इधर आ जाएगा बच्चों A B, इधर आ जाएगा G, इधर क्या आएगा आगे, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास G आ गया, H आ गया और I आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, B का कॉम्प्लीमेंट। और अब हमने खुद बजाते खुद क्या चीज फाइंड करनी थी, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, E F I और J। ठीक है, इंटरसेक्शन। इसी तरह बच्चों B का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, A B G H और J। ठीक है, अब देखें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना आपने, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपने। तो जस्ट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीजें इधर आई है और इधर आई है, तो हमारे पास क्या आई है, PTI, यानी कि आई आपके पास इधर भी आ गया और इधर भी आई कॉमन आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हिंस प्रूव दैट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। हिंस प्रूव दैट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आ गया बच्चों A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं बच्चों, अब आपके पास क्या है, ड्रा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम सबसे बड़ा बनाना स्यापा बच्चों का ये होता है कि यार उनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है वेन डायग्राम का। अब देखें आपके पास, सबसे पहले देखें आपके पास हो क्या रहा है, आपके पास पहला स्टेप क्या हुआ है, A यूनियन B, इसको आप लिख दें। मैं नहीं मानता। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले ना एक स्क्वायर बनाते हैं ताकि साथ साथ आपको चीजें भी पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ये आपके पास एक स्क्वायर आया, ठीक है, इसमें हम कहते हैं ये आपके पास सेट A है, ये बच्चों आपके पास सेट B है, ये सेट A है, ये सेट B है। अब देखें सबसे पहले हमने कौन सा तरीका वारदात किया है, सबसे पहले हमने ये किया ना A यूनियन B, तो हम इसको कहते हैं A यूनियन B करने लगा हूं मैं। ठीक है, अब A यूनियन B क्या है, A B C D, यानी कि A के सारे एलिमेंट और इधर से ये B के सारे एलिमेंट, इसको मैं ये वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहला काम मैंने क्या परफॉर्म किया था, A यूनियन B, इसको मैंने ये वर्टिकल लाइंस, इसको बल्कि मुझे यहां पे लिखना चाहिए, ये वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसके बाद देखें आपके पास पहले हमने ये चीज फाइंड की थी A यूनियन B, उसके बाद हमने क्या किया था, U में से इस वाले यानी कि यूनिवर्सल सेट में से, ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया था, A और A यूनियन B को निकाल दिया था। ठीक है, अब एक तो मैंने इसको निकाला, तो मेरे पास बाकी शेडिंग जो एरिया होगा वो क्या आएगा, फिर बाकी जो शेडिंग एरिया उसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से, यानी कि A यूनियन B को आपने निकालना है। ठीक है, वो चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब हम वो चीज इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि U में से हम निकाल रहे हैं A यूनियन B को, तो बाकी रिमेनिंग मेरे पास ये वाला सीन आ गया। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिखता भी हूं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो आया ना वो इस तरह से आया, इस तरह से। ठीक है, ये शेडिंग एरिया है। यहां पे हमारे पास क्या आया बच्चों, आपके पास आ गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, इसके बाद बच्चों हमने U माइनस A किया था, तो हम ऐसा करते हैं एक स्क्वायर यहां पे लगाते हैं। ठीक है, एक डब्बा यहां पे लगाते हैं। यहां पे आपको पता है ये U सेट है, ये आपके पास A सेट है और ये आपके पास B सेट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किया U में से A को निकाल दिया। सबसे पहले अगर मैंने U में से A को निकालना ना, तो मैं A वाला जो रीजन है ना उसको शेड नहीं करूंगा, बाकी सारे रीजन को मैं शेड कर दूंगा, सिर्फ मैं A वाले रीजन को शेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे A निकालना है। ले जी, ये A निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है U में से। ओके जी, ले जी, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं कि यहां पे मैंने क्या किया जी, A का कॉम्प्लीमेंट इससे रिप्रेजेंट किया मैंने, इस वाली
लाइन से, ठीक है, u माइनस ए, u में से मैंने a को निकाल दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं कहता हूं मैंने u में से b को निकालना है। अब u में से b को निकालना है तो मैं b वाले रीजन को अब शेड नहीं करूंगा। ले जी, अब मैं b वाले रीजन को शेड नहीं कर रहा, वो मेरी मर्जी, करूं या ना करूं। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास b वाले रीजन को नहीं अब मैं शेड कर रहा, लेकिन a वाला शेडिंग होगा। a वाला रीजन जो है बच्चों वो आपके पास शेडिंग हो रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ओए हाँ, a वाले को आपने शेड करना है। यहां पे मैंने क्या किया है, b का कॉम्प्लीमेंट इस तरह लिखा है, u में से मैंने b को निकाल दिया, ठीक है जी। b को नहीं मैंने शेड किया, बाकी सारे के सारे को मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में बच्चों सिर्फ एक काम रह गया करने वाला, वो क्या है आपके पास, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन चीजें हैं ना, कॉमन आपके पास क्या आया, जस्ट आई आया, तो हमने जस्ट बच्चों उसको हमने किससे करते हैं, ये ब्लू से कर लेते हैं, ठीक है। किसको करना है, a इंटरसेक्शन b को, इस सारे u में से, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस सारों को कर लेते हैं, इन सारों को बच्चों हम शेड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास a और b शामिल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जितना भी रीजन है ना वो सारा का सारा आपका रीजन जो है वो शामिल होगा, ठीक है। ले जी, ये आपके पास सारा का सारा रीजन शामिल होगा किसमें भला, a इंटरसेक्शन b में, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख रहा हूं, a इंटरसेक्शन b को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ये जरा तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेट लाइंस और इस इंड में भी स्ट्रेट लाइंस इंक्लूड हैं। ये ब्लू वाले में ना, ये ब्लू वाले में देखें, ये ब्लू वाले को जब मैं देखूंगा ना, ये स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये क्या होंगी बच्चों, कॉमन होंगी, ठीक है। लें जी, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास एरिया है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया है ये वर्टिकल वाला, और राइट हैंड साइड ये है आपके पास, राइट हैंड साइड में ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपके पास बच्चों क्या है, सेम है, ठीक हो गया। यहां पे हमारे पास होगा द एरिया वर्टिकल लाइन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड एरिया वर्टिकल लाइन राइट हैंड साइड इज सेम। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सेकंड वाला लॉ, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल करनी है बच्चों राइट हैंड साइड के। लास्ट में बच्चों हमने उसकी वेन डायग्राम की भी तसल्ली से बनानी है, आराम सुकून से। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, a इंटरसेक्शन b ही फाइंड कर लेते हैं। a है जी आपके पास a b c d g और h, इंटरसेक्शन b आपके पास क्या पड़ा हुआ है, c d e f और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, j, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जस्ट आपके पास जो कॉमन वैल्यूज है ना, जस्ट आपने वो कैरी करनी है। इधर आ जाएगा आपके पास c इधर भी है, c इधर भी है, पिक कर लें, d इधर भी है, d इधर भी है, तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, c d, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u में से इस वाली वैल्यू को आपने माइनस करना है, u माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अच्छा जी, u क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है a b c d e f g h i और लास्ट में है जी j, माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है आपके पास, c माइनस d, ठीक है जी। अच्छा अब देखें, माइनस के केस में पहले वाले सेट को आपने प्योरिटी देनी है, जो नंबर्स मौजूद होंगे जस्ट वही कैरी करने हैं, ठीक है। ये c इस c से कैंसिल, ये d इस d से कैंसिल, बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, a b e f g h i और j आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट बच्चों आपने क्या चीज फाइंड करनी है, a का कॉम्प्लीमेंट। अब a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस a, ठीक है। u आपके पास क्या पड़ा हुआ है, u है जी a b c d e f g h i और j है, ठीक है, माइनस a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है किधर है, a है जी ये a b c d g और लास्ट में बच्चों आपके पास है h, ठीक है। u माइनस का मतलब है पहले वाले सेट को आपने ज्यादा अहमियत देनी है, सेकंड वाले को नहीं देनी, ठीक है। अब देखें जो काट रहे हैं काट दें, a के साथ कैंसिल, ये b के साथ कैंसिल, ये c के साथ कैंसिल, ये d इस d के साथ कैंसिल, ये g इस g के साथ कैंसिल, ये h इस h के साथ कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया, e f i और j। इसके बाद हमें चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस b, u माइनस b। u क्या बड़ा होता है, u है जी आपके पास a b c d e f g h i और j, माइनस b क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है जी आपके पास c d e f और j पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने क्या करना है,
माइनस करना है ना। ये C इस C के साथ कैंसिल, ये D इस D के साथ कैंसिल, ये E इस E के साथ कैंसिल, ये F इस F के साथ कैंसिल, J इस J के साथ कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास बच क्या गया, A B G H I, ये आपके पास बच्चों वैल्यूज बच गई। अब हमने इनका क्या करना था बच्चों, यूनियन फाइंड करना था, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ले जी हमारे पास क्या आया, A B C D G H I और J, और यहां पे भी हमारे पास क्या आ गया, A A B B E E F F G G H H I I और J J। यहां पे हम कह सकते हैं हिंस प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आ गया बच्चों किसके, A का कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ले जी अब हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है और आपके पास बच्चों राइट हैंड साइड है, जैसे हमने पहले ही बनाया था, इसको भी बच्चों आपने बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने क्या मेथड अप्लाई किया था, A इंटरसेक्शन B, ये देखें A इंटरसेक्शन B में जस्ट आपके पास कौन सी वैल्यूज कॉमन आई हैं, C और D की, तो इनको मैंने ये कर दिया, ये देखें ये वाली वैल्यू जो है ना C D, ये आपके पास कॉमन आई, जिसको मैंने इसको मुझे लिखना चाहिए वर्टिकल लाइन से, ठीक है, वहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये आई वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग क्या आ गया, इसके बाद आया U माइनस A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमारे पास क्या था, A B C D, यानी कि U में से सारे के सारे हमने ये सारों को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। लेकिन किसको शेड नहीं किया, A इंटरसेक्शन B को नहीं शेड किया, बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज थी ना, इनको मैंने वर्टिकल लाइन से शेडिंग कर दी। अब आती है आगे, अब राइट हैंड साइड पे क्या बढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमने कौन सा काम परफॉर्म किया, A का कॉम्प्लीमेंट। अब A का कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से A को निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि U माइनस A, ये U है, A वाली साइड को आपने शेड नहीं करना, बाकी सारों को बच्चों आपने शेड कर देना, ठीक है। A वाला जो सेट है ना, इसको नहीं आपने शेड करना, ओके जी। ये आपके पास शेडिंग हो रही है, U सारा इंक्लूड है, लेकिन उसमें बच्चों आपके पास A इंक्लूड क्या है, नहीं है। ले जी इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो रहा है जी आपके पास क्या, इधर होगा B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि U में से B को निकालना है। जब हम U में से B को निकालेंगे ना, तो हम सारे के सारे U को तो शेड कर देंगे, लेकिन जो B वाला पोर्शन है ना, B वाले पोर्शन को नहीं हम शेड करेंगे, क्यों, U में से हम उस वैल्यू को निकाल रहे हैं। अच्छा जी, ले जी ये आपके पास सारा का सारा शेडिंग हो गया, इसको हम कह देते हैं U का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो आपके पास क्या आया, ये वर्टिकल्स में। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A यूनियन B में से U को निकाल देना है, यानी कि दोनों में से U को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सारे के सारे जो भी है ना, सारे के सारे को शेड कर देंगे, लेकिन उसमें जो आपके पास बच्चों A यूनियन B वाला जो होगा ना, वो रीजन जो है ना, वो नहीं शेड होगा, बाकी सारा कुछ इसमें क्या होगा, शेडिंग होगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन चीज आएगी ना, वो आप देखें उसमें क्या है, इसमें ये वर्टिकल जो लाइंस है ना, वर्टिकल लाइंस बच्चों वो आपके पास क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे A इंटरसेक्शन B था ना, ठीक है, A इंटरसेक्शन B की क्या लाइंस आई हैं, वर्टिकल, और A यूनियन की कौन सी लाइंस आई हैं, इधर भी वर्टिकल लाइन आई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे हमारे पास क्या आएगा, द एरिया वर्टिकल लाइंस, ये वाला जो वर्टिकल लाइंस वाला एरिया ना, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड द एरिया इट इज राइट हैंड साइड, ये वर्टिकल एंड इसका जो आपके पास लाइनिंग है ना वर्टिकल्स वाली बच्चों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये क्या है आपके पास सेम है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहती हैं, आपके पास एक U सेट है, U के आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 से ऑनवर्ड कितने हैं आपके पास, 20, ठीक है। और A भी एक सेट है जिसमें आपके पास काउंटिंग कहां से है, 1 3 5 एंड कंटिन्यू है, आपके पास कहां तक जा रहे हैं, ये 19 तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास बच्चों U सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। ये सारा का सारा जो ऑपरेशन है ना 1 से लेकर 20 तक हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया, अब रह गया जी हमारे पास A। अब A के पास कौन कौन से एलिमेंट है, A के पास है जी 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना होते हो, तो इसका मतलब इसके पास है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड द लास्ट वन इज 19। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना
होना चाहिए बच्चों आपके पास U यानी कि यूनिवर्सल सेट जो भी आपके पास 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है। सबसे पहले हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बराबर है A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है U के। यहां पे बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास A यूनियन B है ना, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। अब देखें इसी में एक और चीज आपके पास वैल्यू फाइंड करने वाली है, वो कौन सी है? A का कॉम्प्लीमेंट मींस U माइनस A, ठीक है। U क्या बड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 से वैल्यूज कहां तक है आपके पास? 20 तक। माइनस A क्या है? A है जी आपके पास 1 3 5 7 9 13 11 13 15 17 एंड 19 है, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। U में से आपने वैल्यूज सिलेक्ट करनी है जो कि इधर ना हो, यानी कि पहले वाले सेट को आपने ज्यादा अहमियत देनी है एज कंपेयर टू सेकंड सेट। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा आपके पास बच्चों 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपके पास? ये ओड नंबर्स है, इवन जो नंबर होंगे वो बच जाएंगे। इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 18 एंड 20 आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। ये आपके पास ओड है, ये आपके पास सारे के सारे इवन नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर है सॉरी। इसके बाद आ गया A का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्या करना है? A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट। A क्या बड़ा हुआ है? A बड़ा हुआ है जी आपके पास 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट है। यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 आया, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं ना सारे के सारे लिख दें। 1 2 3 कंटिन्यू और कहां तक जा रहे हैं? ये 20 तक। तो यहां पे हमारे पास देखें यूनिवर्सल सेट यानी कि U हमारे पास क्या है? 1 2 3 से काउंटिंग शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? 20 तक। तो यहां पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या भरी हुई है? लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास A इंटरसेक्शन U। A क्या बड़ा हुआ है? A बड़ा हुआ है आपके पास ओड नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 ओड इंटीजर्स हैं। इंटरसेक्शन आपके पास U क्या पड़ा हुआ है? U पड़ा हुआ है 1 2 3 से कंटिन्यू है 20 तक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीजें आपके पास कॉमन है, यहां पे तो काउंटिंग सारी की सारी आ रही है ना 1 से लेकर 20 तक, हमने कॉमन नंबर्स लेके आने हैं। तो कॉमन में ये सारा कुछ आएगा ना, ये सारे नंबर्स कॉमन होंगे क्योंकि यहां पे भी है वहां पे भी है। इधर आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और लास्ट में 19, ठीक है। अब देखना है कि आपके पास A खुद बजाते खुद क्या है? A बजाते खुद है किधर है? ये है 1 3 5 7 9 11 11 13 15 17 एंड 19। तो हम यहां पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड के। थर्ड वाले में क्या सीन है? थर्ड वाले में कहता है A का इंटरसेक्शन लें A के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी A इंटरसेक्शन लेना है A के कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? U माइनस A। U क्या बड़ा हुआ है? 1 2 3 से कंटिन्यू है वैल्यूज माइनस A खुद क्या बड़ा हुआ है? ओड इंटीजर्स हैं 1 3 5 7 ओड इंटीजर्स ये जा रहे हैं 19 तक, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या है कि माइनस वाले नंबर्स पहला वाला जो सेट है उसको ज्यादा अहमियत हासिल है एज कंपेयर टू सेकंड वाले। सेकंड वाले क्या है? ओड है। फर्स्ट में क्या आते हैं? इवन भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहां पे आएंगे ना जस्ट वो आएंगे 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा 12 है 14 है 16 है 18 है और 20 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है? A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A क्या पड़ा हुआ है? A पड़ा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इधर आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया? 2 4 6 8 10 12 14 16 और 16 18 और लास्ट में बच्चों आपके पास है 20, ठीक है। अब देखें, अब इसमें कोई मुश्तरक आ रहा है? कॉमन चीजें ये सारे के सारे ओड है, वो सारे के सारे इवन है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये खाली सेट होगा। खाली सेट का मतलब क्या होता है? ये आपके पास एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास इक्वल आ गई किसके? राइट हैंड साइड के, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको बच्चों ये सारा का सारा रेडीमेड काम अपने घर में चाहिए तो बच्चों हमारी की बुक अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों हर एक क्वेश्चन का आपको QR मिलेगा। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 900
999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं हम वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।